नमस्कार छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आज मैं प्रैक्टिस सेट का नया सेट लेकर आया हूं, जो कि सेट नंबर आज 7 है। सेट नंबर आज 7 है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहला प्रश्न पर लेकर आए हैं। पहला प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एसएससी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, समझे। तो चलिए पहला प्रश्न है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का पेरिस दोस्तों जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसे दोस्तों बाबा अल मंदव कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ, मतलब सॉरी, जामा मस्जिद जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मतलब कौन सा है? तो यह दोस्तों थार रेगिस्तान है, ठीक है। थार होगा, यहाँ पे गलती लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे थार होगा, ये सब गलती हो गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यह दोस्तों थार रेगिस्तान होगा। भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, ठीक है। यह गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बड़ा गुंबज, गोल गुंबज है, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज है, वह कहाँ स्थित है? यह पूछना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो गोल गुंबज है वह कहाँ पे है? तो यह दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? बाजीपुर में हो जाएगा, ठीक है। बाजीपुर मह में, ठीक है। मह नहीं, बाजीपुर में होगा, ठीक है। बाजीपुर दोस्तों कर्नाटक में है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मतलब देश कौन सा है? तो यह दोस्तों वेटिकन सिटी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है दोस्तों नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? ठीक है। अगला प्रश्न है कि हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है? तो यह दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो यह दोस्तों जापान को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राज्य की बात की गई है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन मिला सके, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है से कौन सा बांध है? तो यह दोस्तों टिहरी बांध है, ठीक है। टिहरी बांध है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का पूछा है सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो यह इंडोनेशिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो यह दोस्तों मासीराम मेघालय में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो यह दोस्तों लेह लद्दाख जो है ना, लेह, उसमें कम होता है, सबसे कम बारिश होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। मिला लीजिएगा एक दफे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, ठीक है।
कह रहा है 17वां नंबर प्रश्न है कि भारत सभी सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो होती है वह कौन से मंडल में होते हैं। ठीक है, तो यह दोस्तों क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तथ्य कर देता हूँ, यहाँ पे क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है कि बुरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यह दोस्तों किसे प्रदान किया गया, तो यह जी शंकर क्रूस को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। यह तो दोस्तों 78% होता है। ठीक है, जो कि ऊपर में ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, कह रहा है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या कौन सा होता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में तो यह दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, मतलब कितना लीटर रक्त पाया जाता है। तो यह दोस्तों 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त की जीवन काल कितने दिन की होती है। WHO श्वेत रक्त को WHO कहते हैं। तो यह दोस्तों कितने दिन की होती है, 2 से 4 दिन की होती है। ठीक है, कह रहा है कि पचे हुए भोजन अवशोषण ठीक है कहाँ पर होता है। ठीक है, मतलब जो पचे हुए जो भाग होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो यह दोस्तों छोटी आंत में होते हैं। ठीक है, अगला है ब्लड बैंक कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसे एक स्पीलन को कहते हैं, या पिलिया जो है ना इसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लवणता झील कौन सी है। ठीक है, मतलब सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सी है, तो यह दोस्तों बान झील है। ठीक है, ऑप्शन का है यहाँ पे बान झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समुद्री जल का औसत लवणता कितनी प्रतिशत होती है। तो यह दोस्तों 35% होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समवाहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। तो यह दोस्तों विषुवतीय रेखा पर विषुवतीय क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। ठीक है, कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो यह दोस्तों इसमें टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, रक्तचाप कह रहा है कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, जो रक्तचाप जो होता है ना वह किस यंत्र से मापा जाता है। यहाँ से जूम आउट कर देता हूँ तो यह दोस्तों सिस्मोग्राफी से नापा जाता है। ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप क्वेश्चन को मिला सकिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो दोस्तों यह तीनों सही है। देखिए अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन की बात की जाए तो 37 केल्विन 37 डिग्री होता है, और डिग्री में केल्विन में 310 केल्विन होता है, इसलिए इसे तीनों सही माना जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों को भी हेल्प हो सके। दोस्तों मैं यह जो भी प्रश्न लेकर आता हूँ यह दोस्तों SSC रेलवे में टेक्नीशियन में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आपको यह इसमें हल्का में लेकर नहीं जाइएगा। इसमें से 5, 6, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कुछ रिपीटेशन होते रहता है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे लगा होगा वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।